हरिशंकर परसाई 22 अगस्त 1924 से 10 अगस्त 1995 हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज में के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन पर्यंत वैशिल्यों पर भी अपनी अलग कोटियार पहचान है। उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होती है कि लेखक उसके सामने ही बैठे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने किया, जो एक व्यंग्य है। मोनालिसा चांकीजा एक भारतीय पत्रकार और एयोनाग जातीयता की कवि है। वह दैनिक समाचार पत्र नागालैंड पेज की संस्थापक, संपादक और प्रकाशक है। वह भारतीय राष्ट्रीय योजना आयोग में महिला शक्तिकरण पर कार्यदल की सदस्य थी। तियामेरेलला मोनालिसा चांकीजा का जन्म 2 मार्च 1960 को जोरहाट, असम में हुआ था। उनका परिवार एयो नागा समुदाय से है। उसने जोरहाट और कोहिमा, नागालैंड में स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। चांकीजा ने बंदोनोशी लोकुश्मेश्वर शादी की। उसके 2 बेटियां हैं। उनके पति की मृत्यु 2002 में हुई। चांकीजा ने 1985 में नागालैंड टाइम्स के साथ एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने इस पेपर के लिए एक कॉलम द स्टेट ऑफ अफेयर्स लिखा था और एक और साप्ताहिक पेपर उरा मेल के लिए रोज एंड थॉर्स शीर्षक से लिखा था। दोनों पेपर दीमापुर में आधारित थे। नागालैंड में लंबे समय से चल रहे विद्रोह के दौरान चांकीजा ने हिंसा का विरोध करने और समाज की उस स्थिति की आलोचना करने के लिए कविता और छोटी कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी, जिनसे अशांति पैदा हुई। चांकीजा के लेखक ने उसे उग्रवादियों से गंभीर खतरे में डाल दिया और मेल पे उसके संपादक की 1992 में हत्या कर दी गई थी। चांकीजा की कविता नॉट हेड को उसकी स्मृति का सम्मान करने के लिए लिखी गई थी। चांकीजा ने 1999 में नागालैंड पेज की स्थापना की। नागालैंड राज्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार और आतंकवादियों दोनों को परेशान किया। राज्य के शीर्षक से उनके लेख में प्रकाशित एक लेख एक वास्तविकता है और सुप्रभा के मिथक है, जिसमें आतंकवादियों से मांग की जाती है कि वह लेखक के नाम का खुलासा करें। जब उनसे इनकार कर दिया तो इसे प्रत्याशित की धमकी दी गई। 2004 में दीमापुर के हांगकांग के बाजार पर बमबारी से सैकड़ों लोग मारे गए। चांकीजा के बाल अपचारी बालक को शीघ्र ही छुपा दिया गया। चांकीजा की 2014 की किताब कॉम्पीटिंग फॉर ए बेटर डील को एओ सेंडन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जो एक वैधानिक सर्वोच्च न्यायिक निकाय होने का दावा करने वाली संस्था है। उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए। विशेष रूप से उन्होंने उनके बयान पर आपत्ति जताई कि यह एओ आदिवासी मामलों में एक अनिवार्य मध्यस्थ के बजाय एक गैर संस्कारी संगठन था। महाराज कुमारी बिनो देवी का जन्म 6 फरवरी 1922 के मणिपुर के राजपरिवार में हुआ। उनके पिता राजपरिवार में पश्चिमी शिक्षा प्राप्त पहले व्यक्ति थे। उनकी पढ़ाई शिलांग और शांति निकेतन में हुई। वे कला भवन में पेंटिंग और मूर्तिकला की छात्रा थी, लेकिन वहां रहते हुए वे रविंद्र साहित्य और रविंद्र संगीत की गहराई से परिचित हुई। बिनो देवी ने प्रचुर अनुवाद किए। राजघराने से होने के बावजूद उनके लेखन में वामपंथी रुझान और आम आदमी का दर्द है। ऐतिहासिक उपन्यास बोड़ो साहेब अम्बे सनातोम्बी ने साहित्य की दुनिया में मुझे व्यापक पहचान दिलाई। उन्होंने कई फीचर फिल्में और वृत्तचित्र बनाए हैं। इनमें से ज़्यादातर मणिपुर से जुड़ी है। अपने पिता महाराज चूड़ाचंद सिंह की स्मृति में उन्होंने जो पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मणिपुर की राजनीतिक स्थिति, मणिपुर परंपरा और आधुनिकता के बारे में विस्तार से लिखा है।